प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज मैं आपके लिए एक नई परफ्यूम की सीरीज लेकर आया हूँ, ला फ्रेंच की मिलिट्री परफ्यूम्स। इस सीरीज में 5 परफ्यूम्स हैं, मॉर्टल, वॉरजोन, रेजिस्ट, कॉम्बैट और शील्ड। आज की पार्ट 1 ऑफ 5 में हम बात करेंगे मॉर्टल eau de parfum के। दोस्तों, अगर आपने ये परफ्यूम अभी तक यूज़ नहीं करी है लेकिन फ्यूचर में इसको खरीदने का मन बनाए तो ये रिव्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको एंड तक जरूर देखें। वीडियो का ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट करें या डीएम करें चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर। आउटर पैकिंग की बात करें तो नॉर्मल थिक पेपर की है, सामने आपको कैमो प्रिंट दिखता है। इस सीरीज की सभी परफ्यूम्स में किसी न किसी कलर का कैमो प्रिंट है। ये वाला प्रिंट जो है वो आर्मी के कैमोफ्लेज के प्रिंट जैसा दिखता है। सामने की तरफ आपको ला फ्रेंच, एक कैप्टन अमेरिका या अमेरिकन वेटरन्स का जो स्टार जैसा सिंबल है वो इन्होंने को सिंबल इंस्पायर्ड सिंबल यूज किया है। नीचे परफ्यूम का नाम है मॉर्टल, उसके नीचे आपको पोर मतलब फॉर मैन, परफ्यूम कंसंट्रेशन eau de parfum और क्वांटिटी 100 ml प्रिंटेड है। साइड्स पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नीचे की तरफ एक बारकोड अवेलेबल है और बैक साइड पर बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें इसकी जो एमआरपी है दोस्तों, मेन चीज जो है एमआरपी वो है 899 रुपीज। एक बैच नंबर और 3 साल की शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही इन्होंने वेज टू कनेक्ट भी बता रखे हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी एमआरपी पर ना जाएं दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट पर ये आपको अंडर 500 और आजकल सेल चल रही है तो अंडर 400 भी मिल जाती है। मैंने इसको सिर्फ 199 रुपीज में क्रेड से खरीदा। दोस्तों, इस परफ्यूम की डायरेक्शन सेक्शन की तरफ यूजुअली जब मैं कोई भी परफ्यूम को देखता हूँ तो पीछे की तरफ जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी हद तक सेम होती है, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो देखें मेरे को एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई दिखी। आप किसी भी परफ्यूम का आउटर बॉक्स देखेंगे तो उसमें डायरेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा बताया होगा बॉटल को कितनी दूर होल्ड करनी है और कैसे स्प्रे करना है। यहाँ पे लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। अब दोस्तों, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी परफ्यूम्स मैंने देखी हैं और जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ पर यही पता चला है कि परफ्यूम्स को कभी भी शेक नहीं करना चाहिए। आप किसी भी परफ्यूमर के पास जाएंगे वो ये कहेगा शेक ना करें परफ्यूम को, क्योंकि परफ्यूम्स में केमिकल बॉन्ड होते हैं जो शेक करने की हीट से टूट जाते हैं और आपकी परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो खराब होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। खराब होने का मतलब ये है कि वो नोट्स जब टूट जाएंगे तो जो मान लीजिए फ्लोरल स्मेल आनी चाहिए वो शायद सड़े हुए फूलों की स्मेल आए। ठीक है, तो अगर कोई नोट ऐसे आपका खराब हो जाए तो आपकी ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस है वो बिगड़ सकती है, वो तालमेल सही नहीं बैठेगा। कुछ परफ्यूम्स होती हैं दोस्तों जिनको शेक करना होता है। मेरे को नहीं लगता कि ये 900 रुपए की, अंडर 1000 रुपीज़ की जो आप ऐसी फ्रेग्रेंस बनाते हैं, एक एवरीडे परफ्यूम बनाते हैं, उसमें आप इतना सोफिस्टिकेशन लाएंगे कि इसको शेक करें, इसको ना करें। ऊपर से दोस्तों, ला फ्रेंच की ही मैंने कई सारी परफ्यूम्स जो मैंने रिव्यू करी हैं, एडवेंचर वूड मैंने अभी उसका रिव्यू किया था, उसमें डायरेक्शंस का वो सेक्शन ही नहीं है, सीधा कॉशन है और वार्निंग है, बस और कुछ नहीं। और मैक्सिमम जो परफ्यूम्स मैं देखता हूँ उनमें किसी में भी शेक वेल बिफोर यूज का कंसेप्ट ही नहीं है। परफ्यूम बॉटल की बात करें तो परफ्यूम बॉटल एकदम विस्की फ्लास्क जैसी लुक दे रखी है। दोस्तों, ये जो है ये लुक बहुत इंस्पायर्ड है, इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरा कॉपी कर लिया है बियर्डो के विस्की स्मोक जो फ्रेग्रेंस है 100 ml उसको। अगर आप देखें विस्की स्मोक का कलर और ये कैप अगर आप इग्नोर कर दें तो देखें ये टो टू टो दोनों के दोनों सेम बॉटल्स हैं, एग्जैक्टली सेम है। ये मैंने देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। इनफैक्ट इसके ऊपर ये जो स्टिकर लगा हुआ है, अगर आप स्टिकर को भी देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा घुस जाता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या क्या कॉमन है, तो ये स्टिकर का जो साइज है वो भी एग्जैक्टली सेम है। और देखिए, बियर्डो ने विस्की स्मोक में ही एक स्टिकर निकाला था, गॉडफादर, डार्क साइड, ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं इनकी वो वहाँ पर प्रिंट है बॉटल पर। सेम विद ला फ्रेंच। ला फ्रेंच ने अभी तक जितनी भी निकाली है, एडवेंचर दूध मैंने आपको दिखाई थी, उसमें भी प्रिंट है, लेकिन यहीं पर है कि स्टिकर लगाया उन्होंने सेम साइज का, हाथ से चिपका रखा है। ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा एप कर रखा है इन्होंने विस्की स्मोक को। मैं बड़ा सरप्राइज था ये सब देखकर। अब दोस्तों, इसके अलावा जैसे विस्की स्मोक में आप जानते हैं नीचे की तरफ साइड में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बाकी सारी, जैसे परफ्यूम बॉटल्स में यूजुअली होती है कि जो इन्फॉर्मेशन जैसे एमआरपी है, शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन है, बैच नंबर है। ये बॉटल पूरी की पूरी प्लेन है, ना इसमें कोई प्रिंट है, ना ही कोई स्टिकर किसी और तरीके का लगा हुआ है। तो इसकी जो कैप है वो प्लास्टिक, शाइनी प्लास्टिक हल्की कैप है। एटमाइजर की बात करूं तो डिसेंट एटमाइजर है, जैसे ला फ्रेंच की परफ्यूम से एक्सपेक्टेशन होती है, बिल्कुल वैसा एटमाइजर है। लीक नहीं करता, अच्छी क्वांटिटी में जूस स्प्रे करता है और 100 ml की इस परफ्यूम में आपको अराउंड 900 स्प्रेज मिल जाते हैं। आइए इसकी नोट प्रोफाइल समझें। दोस्तों, कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल बहुत सिंपल सी दे रखी है उन्होंने। टॉप नोट में ग्रेप्स, मिड नोट में ऊद और बेस नोट कैरामल। फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसको स्प्रे करके आपको सिट्रसी, स्वीट, चॉकलेटी फ्रेग्रेंस फील होती है, जिसमें मिल जाते हैं फ्लोरल, मस्की, ऊदी नोट्स, और जो ब्लेंड फील होता है वो आपको स्वीट, चॉकलेटी रिफ्रेशमेंट देता है।
कहीं ना कहीं इस ब्लेंड में हल्की सी मुझे कॉफी बिटरी फ्रेग्रेंस भी फील हुई, हल्की सी। मेरे लिए फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट में परफ्यूम पास हो गई। जैसे ला फ्रेंच की बाकी परफ्यूम्स होती हैं जो कि फ्रेग्रेंस जिनकी बहुत अच्छी होती है, इसकी भी फ्रेग्रेंस कमाल की है। लेकिन दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस, बात करें प्रोजेक्शन की, तो वीक है प्रोजेक्शन इसका। स्टार्टिंग में तो थोड़ा लाउड रहता है, लोगों को पता चलता है, लेकिन 15-20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे के बाद ये एकदम क्लोज टू स्किन हो जाती है। फिर वो जो बबल बनता है वो एकदम क्लोज आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे तब उनको पता चलेगा कि आपने कुछ लगाया। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए Eau de Parfum कैटेगरी के होने के बावजूद स्किन और क्लोथ्स पर ये 2.5 से 4 घंटे की रेंज में फील होती है। अब ये रेंज ऐसी क्यों बता रहा हूँ मैं, तो देखिए मॉर्निंग्स आफ्टरनून में अगर आप इसको लगाएंगे तो 2.5 घंटे तक की आपको परफॉर्मेंस फील होगी। लेकिन जैसे ही आप इवनिंग्स या नाइट टाइम में या जैसे किसी कूलर एनवायरनमेंट में लगाएंगे तो वहाँ पर आपको अप टू 4 आवर्स तक की फील हो जाएगी। यूजेज की बात करें तो एक कैजुअल फ्रेग्रेंस है, इसको इनफॉर्मल ओकेजन्स के लिए, दोस्तों के साथ जा रहे हैं कहीं पे तो कैजुअल ओकेजन्स के लिए रखें। एज ग्रुप की बात करें सबके लिए है। सीजन की बात करें तो देखिए साल भर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये EDP मेरे हिसाब से एवरीडे परफ्यूम है। ये एक नॉर्मल बात करें तो दोस्तों इस परफ्यूम के नोट्स इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, लेकिन ये जो नोट्स हैं कुछ नए नहीं है। ये DNA, ये जो फ्रेग्रेंस आपको जो स्मेल जब आप करते हैं तो आपने स्मेल कर रखी है ये वाली। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कुछ ही कॉम्बिनेशंस हैं। सिट्रसी अगर टॉप नोट्स हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक स्वीट बैलेंस आउट करने के लिए फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कर देते हैं। वो स्वीटनेस या तो टोंका बीन्स की आती है, कई बार फ्लोरल नोट्स ऐसे यूज करते हैं जिसमें आपको रोज या जेरेनियम डाल देते हैं जिसमें एक स्वीटनेस मिल जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये लिमिटेड है और ये कहीं ना कहीं एक से स्मेल करते हैं कुछ ना कुछ। जैसे बियर्डो की गॉडफादर अगर आप स्मेल करेंगे और इसको स्मेल करेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही फैमिली के हैं, वो बड़ा भाई ये छोटा भाई, कुछ ऐसे करके लगेगा आपको। इसकी ओपनिंग प्रॉमिसिंग है, लेकिन परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में बात करें तो देखिए ला फ्रेंच की ही जो अपनी परफ्यूम्स हैं, मैं लग्जरवुड, ब्लैक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, विक्ट्री, इन परफ्यूम से अगर कंपेयर करूँ सेम प्राइस रेंज में है तो वहाँ ये फीकी पड़ जाती है। मेरे हिसाब से ये अपनी MRP को जस्टिफाई नहीं कर पाती। मैंने इसको क्रेट से 199 रुपीज़ में खरीदा है, 199 रुपये में। मुझे बुरी नहीं लग रही, पॉकेट फ्रेंडली मेरे को ये परफ्यूम लगी, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो, क्योंकि अभी इनका कोई 8 या 20 ml आता नहीं है कि आप इसको ट्राई करें और फिर आप देखें कैसा है। लेकिन अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो ऐसी किसी कमाल की डील में इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये ऑनेस्ट कंटेंट और डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया होगा। एक दिन से जुड़े अपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।